नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराना है और उसी के अंतर्गत हम लोग सीरीज जो है वह लेके चले आ रहे हैं, वह है मंदिर के स्थापत्य। और मंदिर के स्थापत्य में हम लोग सीरीज दो में भारत में मंदिर निर्माण का विकास, इसकी चर्चा कर रहे हैं। और भारत में जो मंदिर निर्माण का विकास है, इसमें पार्ट 1 का वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि 4th सेंचुरी BC से लेकर भीतर गांव मंदिर जो 6th सेंचुरी AD का है, उस काल तक यानी गुप्त काल तक इसका मतलब है आज से 2400 साल पहले से लेकर आज से लगभग 1400 साल पहले तक मंदिर निर्माण किस प्रकार जो है वह हुए थे। लेकिन उसके बाद की जो है वह आज हम लोग पार्ट 2 यानी जो सीरीज 2 का पार्ट 2 है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर भीतर गांव के मंदिर के बाद आखिर कैसे जो है वह भारत में मंदिर निर्माण की कला आगे बढ़ी। तो हम लोग यह भीतर गांव के मंदिर तक जो है वह देख चुके थे स्लाइड, और इसके बाद हम लोग ये बता चुके थे कि यह ईंटों से निर्मित है और रिकंस्ट्रक्टेड है, यानी ये पहले यह था और उसका रिकंस्ट्रक्शन होकर यह आया। अब देखिए, ये गुप्त काल की ही बात है और गुप्त काल के बाद हम लोग आगे जो है वह बढ़ते हैं। अभी गुप्त काल में ही दरअसल जो है वह भूमरा मंदिर हमें मिलता है जो सतना में स्थित है, सतना। और वहाँ भी जो है वह यह मंदिर जो है वह जो भूमरा का मंदिर है, यह भगवान शिव को समर्पित है और यह भी 6th सेंचुरी AD का जो है वह, यह भी गुप्त काल का ही मंदिर है। और गुप्त काल का मंदिर है तो याद कीजिए कि यह सतना क्षेत्र, और सतना क्षेत्र के आसपास भी पहाड़ियाँ हैं, इसलिए हमें वहाँ भी जो है वह प्रस्तर के जो है वह या स्टोन के प्रस्तर या स्टोन इसके हमें मंदिर प्राप्त होते हैं, या चट्टान के मंदिर प्राप्त होते हैं, या रॉक्स जो है वह के मंदिर प्राप्त होते हैं। यानी कि हम इसमें चट्टानों का प्रयोग जो है वह देखते हैं, प्रस्तर का प्रयोग देखते हैं। जबकि जो है वह गंगा के मैदानों में हम लोगों ने देखा था कि ईंटों का जो है वह प्रयोग हुआ था, यानी जहां मैदानी क्षेत्र है, जहां चट्टान नहीं मिल रहे हैं, रॉक्स नहीं मिल रहे हैं, वहां हम लोगों ने ईंटों का प्रयोग जो है वह देखा था। और इसी कड़ी में आप जो है वह अगला कड़ी जो है वह देखिए, जिसे लक्ष्मण मंदिर जो है वह नाम है, और यह सिरपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। सिरपुर छत्तीसगढ़, सिरपुर कहां पर है? तो सिरपुर जो है वह महानदी बेसिन में है, महानदी बेसिन। यह जो है रायपुर से लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है वह है, और यह भगवान विष्णु को समर्पित जो है वह मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और यह जो है वह देखिए ईंटों से बना हुआ मंदिर है। या फिर से जो है क्या विशेषता आ गई? ईंटों से। क्यों? क्योंकि महानदी बेसिन, बेसिन का मतलब है एक मैदान क्षेत्र। मैदान का मतलब अंग्रेजी में हम लोग कहें तो यह एक प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया में निश्चित तौर पर सॉइल होंगे, और सॉइल है तो आसपास पहाड़ियां नहीं हैं, और पहाड़ियां अगर नहीं हैं तो निश्चित है कि वहां पर जो है वह रॉक्स से बने हुए मंदिर नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहां पर फिर से हमें जो है वह ईंटों से निर्मित मंदिर मिलता है, और यह भी जो है वह कब का है? तो 7th सेंचुरी AD का, और यह गुप्तकालीन मंदिर ही है। इस गुप्तकालीन मंदिर के बाद तब जो है वह मंदिर निर्माण की कला जो है वह हम लोग थोड़ा सा दक्षिण भारत में भी जो है वह देखें। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की कला जो है वह प्रारंभ हो जाती है, हालांकि उसके पल्लव काल से ही जो है वह प्रारंभ होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं वो दुर्गा मंदिर, जो एक प्रसिद्ध मंदिर है 8th सेंचुरी AD का, यानी 8th सेंचुरी AD, इसका मतलब है आज से लगभग 1200 साल पहले दुर्गा का मंदिर, दुर्गा जो है माँ दुर्गा को समर्पित यह मंदिर है। और यह जो है वह एहोल कर्नाटक में जो है वह है। यहाँ भी हम जो है वह देखें तो एहोल कर्नाटक का जो क्षेत्र है वह भी वहाँ पहाड़ियों का क्षेत्र है। इसके कारण हमें जो है वह यह मंदिर में अब जो है वह देखिए पहले से अब भव्यता आने लगी। पहले जो है वह मंदिर, पहले जो मंदिर थे उस मंदिर में भव्यता नहीं थी। दूसरा, गौर करके देखिए कि हर एक मंदिर में शिखर मौजूद हो, यानी उसका जो है वह शिखर मौजूद हो, यह नहीं है, सपाट है। जबकि जो है अब यहाँ मंदिरों में जो है वह देखिए क्या है कि उसके शिखर जो है वह मिलने लगे, और यहाँ पर जो है वह इस मंदिर के शिखर जो है वह और भव्य जो है वह होने लगा, और यह जो सभा भवन है, यह सभा भवन और भव्य जो है वह होने लगा, मंदिर का आकार बड़ा होने लगा। इसका मतलब है मंदिर निर्माण कला जो है वह अब विकसित होने लगी। और मंदिर निर्माण के विकास जो है को अगर हम देखें तो यही जो है वह आकर उड़ीसा के में क्षेत्र में और 11वीं सेंचुरी के आसपास आकर उड़ीसा के क्षेत्र में और जो है वह पल्लवित होती है, और जो है वो आगे बढ़ती है। और इस उड़ीसा के क्षेत्र में हम लोग पहला मंदिर देखते हैं लिंगराज मंदिर, जो भुवनेश्वर में है, और यहाँ पर यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है जो 11th सेंचुरी AD का है। और इस मंदिर की अब भव्यता जो है वह देखिए, तो भव्यता अब जो है इसकी 70-80 फीट तक जो है वह इसकी भव्यता जो है वह फैलने लगी।
ये चारों तरफ ऊंची ऊंची जो है वह इमारत जैसी जो है वह बनने लगी और मंदिर जो है वह अब भव्य जो है वह बनने लगा। और न सिर्फ भव्यता बल्कि मंदिर का प्रांगण भी बड़ा होने लगा, मंदिर का प्रांगण भी बड़ा होने लगा। इसका मतलब है कि मंदिर निर्माण कला अब जो है, जो प्रारंभ में गुप्त काल में शैशवा अवस्था में थी, वो अब जो है वह मैच्योर स्टेज में जो है वह आने लगा था। इसी उड़ीसा के क्षेत्र में कई मंदिर निर्माण हुए जो बहुत ही अद्भुत जो है वह कला है, और उन सब के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो के रूप में जानेंगे। उन सब की शैलियाँ क्या, उनकी विशेषताएं क्या है, सबको अलग से जानेंगे। लेकिन देखिए, जगन्नाथ मंदिर जो पुरी का मंदिर है, और भगवान जगन्नाथ जो है, जो भगवान जगन्नाथ कृष्ण भगवान का ही रूप जो है वह है, उन्हें ही जो है वह समर्पित है। यह 12वीं सेंचुरी एडी का, और इसकी भव्यता भी जो है वह देखने को मिलती है कि यानी कि मंदिर का आकार अब जो है वह क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि मंदिर का जो आकार है वह उड़ीसा के क्षेत्र में बड़ा हो रहा था, दक्षिण भारत में बड़ा हो रहा था। यह भी जो है वह देखिए कि कोणार्क मंदिर, यह जो कोणार्क मंदिर है, यह भी जो है वह सन टेम्पल सूर्य मंदिर जो 13वीं सेंचुरी एडी का है, वह जो है वह काफी भव्य रूप। आप इसी से अनुमान कर सकते हैं कि एक व्यक्ति की हाइट जो है वह लगभग मान लीजिए कि 5.5 फीट ही होगा। तो ये 5.5 फीट में आप देखिए कि यह कितना ऊंचा जो है वह मंदिर जो है वह बना हुआ है। यानी मंदिर निर्माण अपनी पूरी भव्यता को लेने लगा था। यही मंदिर जो है वह ब्लैक पगोडा के नाम से जो है वह जाना गया। हम लोग इसकी सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्यों ब्लैक पगोडा इसका नाम जो है वह दिया गया, पुरी के मंदिर को व्हाइट पगोडा कहा गया, क्यों व्हाइट पगोडा कहा गया, इस सब की चर्चाएं जो है हम लोग बाद में सेपरेट वीडियो में जो है वह करेंगे। लेकिन ये जो सन टेम्पल था, ये सन टेम्पल अपने आप में काफी भव्य, और केवल मंदिर ही नहीं बल्कि इसके अंदर जो है समय आदि की गणना जो है वह कर ली जाती थी, और वो भी जो है दिन में रात में हर एक समय जो है वह समय की गणना जो है वह कर ली जाती थी सन टेम्पल में। यह सब अपने आप में एक अद्भुत जो है वह रचना हमें देखने को मिलती है। मंदिर निर्माण कला की भव्यता जब मैंने कहा कि उड़ीसा और दक्षिण भारत में हो रही थी, क्यों? क्योंकि जो है वह इसी काल में, जिन कालों की बात कर रहे हैं हम लोग 12वीं सेंचुरी के आसपास जो है वह एडी के आसपास, इन्हीं कालों में उत्तर भारत में जो है वह क्या हो रहा था, तो उत्तर भारत में इस्लामिक शासन स्थापित हो रहे थे। तो निश्चित है कि इस्लामिक शासन स्थापित होगा तो राजा का प्रश्रय मिलना बंद हो जाएगा, यानी राजा अब मंदिर निर्माण में प्रश्रय नहीं देगा। जबकि उड़ीसा और दक्षिण भारत के क्षेत्र में अभी भी जो है वह हिंदू शासक हैं, और हिंदू शासक हैं तो वो मंदिर निर्माण में प्रश्रय देंगे, और कोई व्यक्ति जो है वह इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा ले, यह संभव नहीं था। इसलिए ऐसा मंदिर निर्माण राजकीय प्रश्रय में ही संभव था, और राजकीय प्रश्रय जो है वो उत्तर भारत में नहीं मिल रहे थे। एक दूसरा कि उत्तर भारत में अगर छोटे मंदिर बन भी रहे होंगे तो वह ईंटों से बन रहे थे, और ईंटों से बन रहे थे तो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते थे। जबकि दक्षिण भारत या जो है वो उड़ीसा के ये सब जो मंदिर बने, इनमें प्रस्तरों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण वह टिके रहे। यह जो मंदिर देख रहे हैं हम लोग जो है वह बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजावुर तमिलनाडु में है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, और आज भी भारत में सबसे ऊंचा मंदिर जो है वह यही है। भारत में स्थित सबसे ऊंचा मंदिर यही है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जो है वह मैं बनाऊंगा अलग से। इसकी बड़ी अद्भुत जो है विशेषता है कि यह जो पिरामिड नुमा जो है वह आकार का जो मंदिर हमें देखने को मिल रहा है, इस पिरामिड नुमा आकार का मंदिर किसी भी मध्य दोपहरी में इसकी छाया जो है वह जमीन पर नहीं पड़ती है। किसी भी दिन पूरे वर्ष भर मध्य दोपहरी में इसकी छाया जो है वह जमीन पर नहीं पड़ती है, इसकी छाया इसके बॉडी पर ही पड़ती है। यानी संपूर्ण शिखर की छाया मंदिर के बॉडी पर ही पड़ती है। यह जो अपने आप में एक अद्भुत रचना जो है वह है। इन सब के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो के रूप में जानेंगे, कैसे होता है, ये क्या होता है। लेकिन यह बृहदेश्वर मंदिर आज भी भारत के सर्वाधिक ऊंचे, सबसे ऊंचे मंदिर में जो है वह यह जाना जाता है। हालांकि अब जो है वह एक ऊंचा मंदिर निर्माणाधीन है, जिसका मैं जो है वह एक स्लाइड दिखाऊंगा, जो इससे भी ऊंचा जो है वह हो जाएगा। आइए अब देखिए, इसी में दक्षिण भारत में ही हम लोग देखें तो गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, यह भी जो है वह अपने आप में जो है वह यह 11वीं सेंचुरी एडी का जो है वह मंदिर है। और शिव मंदिर, यह भी जो है वह चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। यानी चोल शासकों ने जो है वह बृहदेश्वर मंदिर और यह जो है वह मंदिर बनवाया, जो गंगईकोंड चोलपुरम का। यह अपने आप में बड़ा ही अद्भुत मंदिर है, और स्थापत्य कला का जो है वह अद्भुत नमूना जो है वह देखने को मिलता है। साथ साथ इसकी विशालता बहुत ज्यादा जो है वह हमें आकर्षित करती है। इसके बाद जो है वह मंदिर जो है वह निर्माण कला में ही हम लोग जो है वह यहाँ पर देखते हैं कि मीनाक्षी मंदिर, जो तमिलनाडु में जो है वह पड़ता है, ये पार्वती जो है वह मंदिर
13 सेंचुरी जो है वह एडी का, और यह पांड्य शासकों ने बनवाया था। दक्षिण भारत में एक पांड्य वंश के शासक थे और पांड्य वंश के जो है शासकों ने इस मंदिर को बनवाया था। अब यहां मंदिर जो है को गौर करके देखिए कि मंदिर जो है वह पहले एक मंदिर है, छोटा सा प्रांगण है, लेकिन अब यहां पर जो है क्या है, मंदिरों का समूह है और बड़े प्रांगण है। इसका मतलब है कि मंदिर जो है वह अपनी भव्यता को और आकार रूप ले रहा है। और इसमें यहाँ मंदिर ये जो है वह मुख्य मंदिर जो है वह यह है, मुख्य मंदिर यह है, और ये जो है वह उसके 4 प्रवेश द्वार जो है वह बनाए गए हैं, जिसे दक्षिण भारत में गोपुरम कहा जाता है। और ये गोपुरम जो है वह 4 प्रवेश द्वार के रूप में हमें दिखते हैं चारों दिशाओं से। इतना ही नहीं बल्कि मंदिर को क्या किया गया, फोर्टिफाइड कर दिया गया। ये आप देखिए मंदिर पूरी तरीके से फोर्टिफाइड है, और फोर्टिफाइड जो है वो वहां की सामाजिक संरचनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मंदिर में जो है वह कोई जो है वह अन्य जो है वह लोग जो मंदिर के हिसाब से अवांछित हैं वो प्रवेश ना कर जाएं, या मंदिर के देवताओं के ऊपर उनकी नजर ना पड़ जाए। तो ऐसे जो है लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए ये एक फोर्टिफाइड जो है वह मंदिर जैसा जो है वह रूप ये लेने लगा था। ये जो है वह मीनाक्षी मंदिर जो पार्वती, माँ पार्वती को जो है वह समर्पित है। यही दक्षिण भारत में हम लोग जो है देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर, जो हम्पी कर्नाटक में जो है मिलती है, और विजयनगर के शासकों ने बनवाया, और विजयनगर के शासकों ने यह शिव मंदिर बनवाया जो 14 सेंचुरी एडी का होता है। और ये 14 सेंचुरी एडी का यह भी काफी विशाल है। इसके हम लोग इस चित्र में जो है वह देखें तो यह काफी विशाल मंदिर जो है वह देखने को मिलता है, ये विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष जो है वह भगवान शिव का रूप है और उसी के ऊपर जो है वह मंदिर। इसका मतलब है कि हम्पी में भी जो है वह मंदिर की निर्माण जो है वह यानी विजयनगर के काल तक मंदिर निर्माण कला काफी विकसित होती है। तो यह भी ध्यान देने की बात है कि दरअसल विजयनगर के काल तक हिंदुओं का शासक जो है वह शासन रहा, इसलिए जो है वह वहां मंदिर निर्माण कला हमें काफी जो है वह फली फूली हुई दिखाई जो है वह देती है। और इसके बाद विजयनगर के बाद हमें कोई मंदिर जो है वह निर्माण भव्यता के रूप जो है वह में धारण नहीं कर सका। हाँ, छोटे छोटे मंदिर जो है वह बनते रहे, सेठ साहूकार लोग जो है वह मंदिर बनाते रहे, गाँव के लोग आपस में जो है वह चंदा करके मंदिर बनाते रहे, ये इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो है वह चलती रही। लेकिन मंदिर जो भव्य रूप धारण करना है वह जो है वह नहीं रहा। और ये लगभग जो है वह आज से जो है वह 600 साल पहले भव्य मंदिर का निर्माण जो है वह लगभग जो है वह बंद हो चुका था। और भव्य मंदिरों का निर्माण इसके बाद जो है वह हम लोग देखते हैं पुनः जो प्रारंभ होता है वह जो है आधुनिक काल में होता है, वर्तमान समय में होता है। और इस आधुनिक काल में भव्य मंदिरों में हम लोग एक मंदिर जो है वह देखते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में स्थित जो है वह अक्षरधाम मंदिर, जो अपने भव्य रूप के लिए जाना जाता है। काफी विशाल मंदिर, और विशालता ही नहीं बल्कि भव्यता भी, और भव्यता को जो है ये मंदिर जो है वह इंगित करता है, यानी अपने स्थापत्य को बताता है। इसका मतलब है कि लगभग हम देखें तो 500-600 साल तक भव्य मंदिर जो है वह नहीं बने, और उसके बाद जो है वह वर्तमान में मंदिर बना जो स्वामी नारायण जो है वह भगवान को समर्पित है। 2005 में यह मंदिर तैयार हुआ। इसी की कड़ी और जो है वह आगे जो बनने जा रही है अब भव्य मंदिरों में, उसमें एक जो है वह राम मंदिर जो है वह है, जो अयोध्या में जो है वह बनेगा। और उसका यह लेआउट प्लान है जो एक्सपेक्टेड है कि 2024 में जो है वह बनेगा। इसके भी जो है वह स्थापत्य के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाकर जो है मैं बताऊंगा कि इसका स्थापत्य कैसे लिया गया है और क्या जो है वह इसकी विशेषता है। लेकिन यह भी काफी भव्यता रूप जो है वह ले रहा है। आप देख रही है 3 फ्लोर तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और यह मुख्य रूप से मुख्य जो शिखर है वह मुख्य शिखर जो है वह ये होगा, और यह जो है वह हमारे सभा भवन जो है वह अलग अलग जो है वह मंडप जो है वह के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। मैंने बताया था कि विरूपाक्ष बृहदेश्वर बृहदेश्वर मंदिर अभी भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। लेकिन वृंदावन में एक चंद्रोदय मंदिर का निर्माण हो रहा है जो एक्सपेक्टेड है कि 2024 में बन जाएगा, और यह भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। और यह जो है वो हाइट में 67 फ्लोर का मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह जो है पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर जो है वह अगर बनेगा तो यह मंदिर जो है वह हम देख सकेंगे, सबसे जो है वह ऊंचा मंदिर। और राम मंदिर हो या कृष्ण मंदिर, इस प्रकार से वापस जो है जो मंदिर निर्माण कला की जो भव्यता थी वह वापस वर्तमान समय में जो है वह हमें फिर से उभर कर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मंदिर निर्माण कला के विकास की अवस्था को हमने बताया। इसके बाद हम लोग जो है वह अलग अलग वीडियो में मंदिर के शब्दावलियों की चर्चा करेंगे, उसके जो है वह संकल्पनाओं की चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है वह मंदिर के संदर्भ में
अलग अलग मंदिरों के स्थापत्य की चर्चा करेंगे, और मैंने बताया था मंदिर का अर्थशास्त्र भी मैं चर्चा करूंगा। और इन सब जो है वह की चर्चाओं करके पूरे मंदिर को एक सीरीज में जो है वह हो सकता है कि यह कई संख्या में जो है वह हो जाए। हम मेरा अनुमान अभी जो है वह नहीं मैं कह सकता हूं कि कितनी संख्या होगी, लेकिन निश्चित तौर पर जो है आपका प्यार अगर मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पर इसकी संख्या आगे बढ़ती रहेगी। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।